नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बजट 2023, सरकार आयात पर बढ़ा सकती है कस्टम ड्यूटी, मेक इन इंडिया को बूस्टर की तैयारी। कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव हार सकती है भाजपा, पवार बोले अब धार्मिक मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे लोग। एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता, भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी आईटीबीपी। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सुखोई 30 और मिराज क्रैश, एक पायलट की मौत। पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना में धांधली का आरोप, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट। खुशखबरी, इफ्को जल्द ही पेश करेगा नैनो डीएपी, पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। एफसीआई के कदम से 9% तक सस्ता हुआ गेहूं, आटे में आ सकती है बड़ी गिरावट, आम आदमी को मिलेगी राहत। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए 2023 में बढ़ेगी मुश्किलें, विश्लेषकों ने दी दिवालिया होने की चेतावनी। 15 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, इतने दिनों का काम नहीं, कूड़े के पहाड़ हटाने पर बोले सिसोदिया। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, 4% डीए के साथ मिलेगा अगला वेतन। भारी संख्या में परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है भारत, चीन को लेकर बदली नीति, मोदी सरकार पर बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा, खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अलर्ट, सरकार ने जारी किए निर्देश। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023, कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी। अमित शाह ने युवाओं से की अपील, साल 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए राष्ट्र निर्माण में साथ दे। 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकंड हैंड कार के नियम, परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू, केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। सीएम शर्मा बोले महिलाओं को 22 से 30 के बीच मां बन जाना चाहिए, बाल विवाह के खिलाफ लाएंगे कानून। शिंदे गुट के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की फाइलें बीजेपी ही सामने ला रही, संजय राउत ने फोड़ा बम। चीन सरकार डॉक्टरों को कोविड से संबंधित मौतों को छिपाने के लिए कर रही मजबूर, रिपोर्ट। शहीद दिवस पर बीबीएमपी का बड़ा फैसला, बेंगलोर में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। पीएम मोदी के बैठकों से नीतीश की दूरी पर बीजेपी का तंज, कहा धोखा देने वाले कैसे मिलाएंगे आंख। चेन्नई में होगी G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक, तकनीक आधारित शिक्षा को समावेशी बनाने पर होगा खास ध्यान। नजफगढ़ ड्रेन में भरा 8 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद, 68 करोड़ खर्च कर निकालेगी दिल्ली सरकार। गंगा बेसिन में सीवरेज ढांचे के लिए 2700 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, वनीकरण कार्यक्रम को भी स्वीकृति। देश के 53 टाइगर रिजर्व में है 2967 बाघ, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदम। शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक, एमपी में उद्योग लगाना होगा आसान, 3 साल तक रहेगी सारी अनुमतियों से छूट। ज्योतिरादित्य बोले फ्लाइट का किराया कम करना हमारे बस में नहीं, सरकार ने बनाया दूसरा प्लान। गोवा में बिना इजाजत टूरिस्ट की फोटो लेने पर पाबंदी, सरकार की गाइडलाइन, खुले में शराब पीने पर फाइन, खाना बनाया तो 50,000 जुर्माना। दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री घटी, बीते साल भारत में 9% और चीन में 14% कम बिके स्मार्टफोन। पाकिस्तान के रास्ते विश्व के अधिकतर हिस्सों में हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारतीय बाजार में 6 ईवी उतारेगी मारुति सुजुकी, गाय के गोबर से बने बायोगैस पर दौड़ेगी मारुति की कारें, कंपनी ने बताया 2030 तक का प्लान। अफगानिस्तान में कुपोषण की कगार पर 31 लाख बच्चे, 8 लाख महिलाएं भी हो सकती है कुपोषित, 95% आबादी को नहीं मिल रहा भरपेट खाना। एयरटेल खेलेगी 5G सर्विस पर बड़ा दाव, निवेश करेगी 28,000 करोड़, जम्मू श्रीनगर में सर्विस शुरू। त्रिपुरा में भाजपा ने 6 विधायकों के टिकट काटे, पहली बार 11 महिलाओं को उतारा, कांग्रेस के 17 कैंडिडेट्स डिक्लेयर। छत्तीसगढ़ में परिवहन सुविधा केंद्र का विस्तार, 371 स्थापित, 1000 का लक्ष्य। बढ़ा बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात, 125 लाख टन के पार पहुंचा कुल एक्सपोर्ट। नेपाल की शालिग्राम शिला से बनेगी राम सीता की मूर्ति, नदी से निकालकर अयोध्या लाई जा रही 40 टन वजनी 2 शिलाएं, दावा 6 करोड़ साल पुरानी। तेंदुआ अपने पंजों के निशान नहीं बदलता, पठान विवाद पर दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला।
दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें, कैबिनेट ने अधिग्रहण को दी मंजूरी। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान सरकार ने संक्रमण को नॉर्मल फ्लू माना। अमेरिका ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। कर्नाटक दौरे पर अमित शाह, सीएम बोम्मई बोले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये यात्रा। प्राइस कैप का समर्थन करने वाले देशों को तेल निर्यात नहीं करेगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। हरियाणा में बच्चों को जल्दी जगाने के लिए मंदिर मस्जिद के स्पीकर से होगा अनाउंसमेंट, मंत्री ने बताया इसके लाभ। अलग अलग चार्जर का झंझट होगा खत्म, भारत सरकार ने यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के लिए जारी की क्वालिटी स्टैंडर्ड। किसानों के लिए अच्छी खबर, घर बैठे ही कर सकेंगे नमूनों की जांच, बाजार में आया सस्ता सेंसर। वंदे भारत की तर्ज पर ट्रेनों का बदलेगा स्वरूप, 2030 तक सभी ट्रेनों का होगा कायाकल्प। कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की धीमी स्पीड को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर एक्शन लेगी सरकार। 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर भड़के कर्नाटक के सीएम बोम्मई। 500 नए बोइंग एयरक्राफ्ट से लैस होगा एयर इंडिया, $100 बिलियन में होगी डील। ट्रेनों में अब नहीं मिलेगा कचरा, यात्री के पास पहुंचेगा सफाई कर्मचारी, वंदे भारत से हुई शुरुआत। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब अमृत उद्यान नाम से होगी पहचान। अखिलेश यादव के गंभीर आरोप, बीजेपी आरएसएस से मिल रही धमकियां, एनएजी सिक्योरिटी जानबूझकर हटाई गई। दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी लगाम, धूल भरी सड़कों की पहचान करेगी डीपीसीसी। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाना होगा और सुरक्षित, सरकार जल्द ही करने जा रही है बड़ा बदलाव। बजट में स्वदेशी अभियान को और विस्तार देगा रेलवे, मेक इन इंडिया के लिए 20% तक फंड बढ़ा सकता है रेल बजट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तर पर भाजपा कांग्रेस ने फूका चुनावी बिगुल, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बढ़ गई पूछ परख। पहाड़ों पर ड्रोन से दवाओं की सप्लाई, गाड़ियों के मुकाबले सस्ता या महंगा, इसकी स्टडी कर रही सरकार, सैंपल भी उठाए जाएंगे। एमएसएमई को बजट से उम्मीद, सेक्टर की लोन डिमांड बढ़ी, मुद्रा स्कीम के तहत लोन लिमिट 10 लाख से ज्यादा हो। भारत में जल्द ही शुरू होगी गाड़ियों की सेफ्टी टेस्टिंग, भारत एनकैप रेटिंग से होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, 4% डीए के साथ मिलेगा अगला वेतन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब चुनावी साल में अगले महीने से 7.5 लाख कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर दी है। अब 34 के स्थान पर 38% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव से पहले कर्मचारियों को सहारने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। प्रदेश में साल के आखिरी में चुनाव होना है। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ फरवरी से मिलने वाले जनवरी के वेतन से मिलेगा, यानी अगले महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलग अलग चार्जर का झंझट होगा खत्म, भारत सरकार ने यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के लिए जारी किए क्वालिटी स्टैंडर्ड। जी हां, भारत सरकार मोबाइल और वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए 2 कॉमन चार्जिंग पोर्ट पेश करने की योजना बना रही है। इनमें से एक मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट होगा और दूसरा वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए कॉमन पोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो ने यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और चार्जर बनाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए हैं। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि यूएसबी टाइप सी चार्जर को अपनाने के लिए स्टेक होल्डर्स मान गए हैं। इसके बाद ही बीआईएस ने क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए गए हैं। एफसीआई के कदम से 9% तक सस्ता हुआ गेहूं, आटे में आ सकती है बड़ी गिरावट, आम आदमी को मिलेगी राहत। जी हां, दिल्ली में गेहूं की कीमत में एक दिन में 6 से 9% की गिरावट देखने को मिली है। वास्तव में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं बेचने के लिए टेंडर जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि गेहूं के आटे की कीमतों में 10 दिनों में गिरावट आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार और व्यापारियों को उम्मीद है कि टेंडरिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद कीमतों में और गिरावट आएगी। इस बीच उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि भारत को वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन में कमी के कारण 10 लाख टन अरहर इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। एफसीआई थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन गेहूं बेचने की योजना बना रहा है। सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के तहत अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की योजना की घोषणा की।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में बच्चों को जल्द ही जगाने के लिए मंदिर मस्जिद के स्पीकर से होगी अनाउंसमेंट। मंत्री ने बताया इसके लाभ। जी, हरियाणा सरकार ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को जल्दी जगाने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च से लाउड स्पीकर से घोषणा करने का आदेश दिया है। छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए सुबह जल्दी उठाने के लिए हरियाणा के शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है। इसके तहत धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जाएगी। ये स्टूडेंट उठ जाए और परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई करने में जुट जाए। वहीं इस आदेश को पारित करने के बाद हरियाणा के मंत्री ने कहा कि नतीजे देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि बच्चों को इसका लाभ मिले और वे अच्छी पढ़ाई करें। राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूल के अधिकारियों से कहा है कि वे माता पिता से अपने बच्चों को सुबह 4:30 बजे जगने के लिए कहें, ताकि तैयारी के लिए सुबह के समय का उपयोग किया जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।